दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच खेले गए इस मुकाबले ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। इस धमाकेदार मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप में अपना विजय अभियान जारी रखा। जहां एक तरफ जिम्बाब्वे की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आई। श्रीलंका की इस शर्मनाक हार के बाद श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर बुरी तरह भड़क गए। सनथ जयसूर्या से लेकर महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा लासिथ मलिंगा तक श्रीलंका के दिग्गजों ने एक तरफ जिम्बाब्वे की तारीफ की तो दूसरी तरफ अपनी ही टीम की जमकर खिल्ली उड़ाई और भारत को लेकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया जिसने सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में आज का मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भरा हुआ रहा, जहां श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने थीं। टॉस जीतकर श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ। पारी की शुरुआत करने उतरे पाथुम निसांका और कुशल परेरा ने बेहद आक्रामक अंदाज में खेल की नींव रखी। शुरुआत के ओवरों में दोनों ने संभल कर खेला, लेकिन जैसे ही गेंद बल्ले पर आने लगी, रन बरसने लगे। निसांका ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौकों की बरसात शुरू कर दी, तो वहीं कुशल परेरा ने तेज तर्रार अंदाज में गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पावर प्ले में ही श्रीलंका ने तेजी से स्कोर बढ़ा दिया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को बैकफुट पर ला दिया। चौथे ओवर के बाद परेरा ने लगातार 2 चौके जड़कर माहौल बना दिया। छठे ओवर में उन्होंने एक शानदार छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले खत्म होते होते श्रीलंका मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। हालांकि 4.6 ओवर में कुशल परेरा के आउट होने से पहला झटका लगा, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। इसके बाद कुशल मेंडिस मैदान पर आए, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। दूसरी ओर पाथुम निसांका ने अपनी पारी को बेहद समझदारी से आगे बढ़ाया। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच बीच में आकर्षक चौके लगाए। 12वें ओवर के आसपास श्रीलंका ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया और टीम पूरी तरह लय में नजर आ रही थी। मिडिल ओवर्स में पवन रत्नायके ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने आते ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। एक ओवर में उन्होंने 2 छक्के और एक चौका लगाकर रन रेट को और तेज कर दिया। उनके शॉट्स में गजब की ताकत और आत्मविश्वास नजर आया। दर्शक हर बॉल पर तालियां बजा रहे थे। निसांका ने 41 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके शामिल थे। उनकी पारी श्रीलंका की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुई। जब वह आउट हुए तब तक टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ चुकी थी। डेथ ओवर्स में दुनित वेल्लालागे और बाकी बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरे। वेल्लालागे ने कुछ खूबसूरत चौके लगाए और स्ट्राइक रेट को ऊंचा रखा। अंतिम ओवरों में भले ही कुछ विकेट गिरे, लेकिन श्रीलंका ने रन गति कम नहीं होने दी। आखिरकार 20 ओवरों में श्रीलंका ने 7 विकेट पर 178 रन बना दिए। यह एक मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर था। पूरी पारी में टीम ने संतुलन, आक्रमण और समझदारी का बेहतरीन मेल दिखाया। चौकों छक्कों की बरसात, बेहतरीन साझेदारियां और शानदार टाइमिंग ने इस पारी को यादगार बना दिया। 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि वह इस मुकाबले को हल्के में लेने नहीं वाली है। आर प्रेमदासा स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के सामने जिम्बाब्वे के बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे और एक रोमांचक रन चेज की नींव रखी। पारी की शुरुआत ब्रायन बेनेट और तडीवानाशे मरुमानी ने की। दोनों ने पहले कुछ ओवर संभलकर खेले और गेंद को अच्छे से परखा, लेकिन तीसरे ओवर के बाद मरुमानी ने आक्रमण का रुख अपनाया। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव से चौका लगाया, फिर अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। इससे जिम्बाब्वे का आत्मविश्वास और बढ़ गया। पावर प्ले में टीम ने तेजी से रन बटोरे और स्कोर 55 तक पहुंच गया। 8वें ओवर में मरुमानी 34 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह टीम को मजबूत शुरुआत दे चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए रयान बर्ल, जिन्होंने आते ही तूफानी अंदाज दिखाया। उन्होंने कुछ ही गेंदों में 2 चौके और एक दमदार छक्का जड़कर रन रेट को तेज कर दिया। 12 गेंदों में 23 रन बनाकर बर्ल ने श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। मिडिल ओवर्स में कप्तान सिकंदर रजा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बेहद समझदारी और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी की। कभी गैप में चौका तो कभी सीधे स्टैंड्स में छक्का। रजा हर तरह के शॉट खेल रहे थे। खासकर 15वें और 16वें ओवर में उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख अपनी टीम की ओर मोड़ दिया। 18वें ओवर तक जिम्बाब्वे जीत के बेहद करीब पहुंच चुका था। हालांकि इसी दौरान रजा 45 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे थोड़ी देर के लिए रोमांच बढ़ गया। लेकिन दूसरी ओर ब्रायन बेनेट पूरी मजबूती के साथ डटे रहे। उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। बेनेट ने अपनी पारी में 8 शानदार चौके लगाए और दबाव में भी संयम नहीं खोया।
अंतिम ओवरों में टोनी मुन्योंगा ने तेज बल्लेबाजी की और एक लंबा छक्का लगाकर जीत की मुहर लगा दी। आखिरकार 19.3 ओवर में जिम्बाब्वे ने 4 विकेट खोकर 182 रन बना ली और यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह रणछेद साहस, आत्मविश्वास और शानदार बल्लेबाजी का बेहतरीन उदाहरण था, जिसमें बेनेट और रजा की पारियां हमेशा याद रखी जाएंगी। कोलंबो के ऐतिहासिक प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में जिम्बाब्वे के हाथों मिली इस हार ने सिर्फ श्रीलंका के फैंस को ही नहीं बल्कि देश के दिग्गज क्रिकेटरों को भी झकझोर कर रख दिया। इस हार के बाद श्रीलंका के पूर्व दिग्गजों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर। सबसे पहले पूर्व विस्फोटक ओपनर सनाथ जयसूर्या ने तीखा बयान देते हुए कहा, यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, यह हमारी सोच की हार है। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ हम दबाव में बिखर गए। भारत को देखिए, वह हर मैच में प्लान के साथ उतरता है। अगर हमें अपना स्तर बढ़ाना है तो भारत जैसी टीमों को हराना सीखना होगा, न कि उनसे डरना। जयसूर्या ने आगे कहा कि आज की श्रीलंकाई टीम में न तो आक्रामकता दिखी और न ही आत्मविश्वास। भारत के खिलाड़ी दबाव को एंजॉय करते हैं जबकि हमारे खिलाड़ी दबाव में घुटने टेक देते हैं, उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा। इसके बाद पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने का बयान सामने आया जो और भी चौंकाने वाला था। महिला ने कहा, हम बार बार पुरानी यादों में जी रहे हैं। 1996 या 2014 की बातें अब काम नहीं आएंगी। आज की क्रिकेट भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों की है। भारत ने दिखाया है कि कैसे युवा खिलाड़ियों को मौके देकर फिटनेस और माइंडसेट से टीम को नंबर 1 बनाया जाता है। महिला ने साफ कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हार यह दिखाती है कि श्रीलंका की घरेलू क्रिकेट और टैलेंट डेवलपमेंट सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। अगर हमें वर्ल्ड कप जीतने की सोच रखनी है तो पहले भारत को हराने लायक बनना होगा, उन्होंने जोड़ा। वहीं पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने बेहद निराश स्वर में कहा, मुझे जिम्बाब्वे की तारीफ करनी होगी। उन्होंने जुनून और निडरता के साथ क्रिकेट खेला, लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक यह है कि हम अपनी ही धरती पर आत्मसमर्पण करते नजर आए। भारत की टीम कभी हार से नहीं डरती, वह हार से सीखती है। हमें भी वही करना होगा। संगकारा ने यहां तक कह दिया कि मौजूदा श्रीलंकाई टीम में टीम इंडिया जैसा फायर बिल्कुल नहीं दिखता। भारत के खिलाड़ी जानते हैं कि कब चौका मारना है, कब छक्का और कब सिंगल लेना है। हमारे बल्लेबाज या तो रुक जाते हैं या घबरा जाते हैं, उन्होंने कहा। तेज गेंदबाजी के दिग्गज लसिथ मलिंगा भी पीछे नहीं रहे। मलिंगा ने कहा, आज के मैच में श्रीलंका की गेंदबाजी बेहद साधारण रही। भारत की गेंदबाजी यूनिट को देखिए, वे किसी भी परिस्थिति में विकेट निकालना जानते हैं। अगर हमें वर्ल्ड क्रिकेट में डर पैदा करना है तो भारत जैसी सोच अपनानी होगी। मलिंगा ने यहां तक कह दिया कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में श्रीलंका बड़ी टीमों की लिस्ट से बाहर हो सकता है। भारत को हराना सिर्फ एक जीत नहीं, एक मैसेज होता है। अगर हम भारत को नहीं हरा सकते तो हम खुद को बड़ी टीम कैसे कह सकते हैं। इन सभी बयानों में एक बात साफ थी, भारत आज भी बेंचमार्क है। श्रीलंकाई दिग्गजों ने जिम्बाब्वे की जीत की तारीफ की, लेकिन अपनी टीम की कमजोरियों पर जमकर हमला बोला। उनका मानना है कि अगर श्रीलंका को अपना खोया हुआ सम्मान वापस चाहिए तो उसे भारत से सीखना होगा। माइंडसेट, फिटनेस, रणनीति